नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 9 जुलाई की। आज के इतिहास में 9 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1875 की। 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना हुई, जो न सिर्फ भारत का पहला बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसकी शुरुआत केवल 5 दलालों के समूह से हुई थी, जो मुंबई के हार्निमम सर्कल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। समय के साथ यह संस्था विकसित होकर दलाई स्ट्रीट स्थित एक आधुनिक वित्तीय संस्थान बन गई, जो आज हजारों कंपनियों के लिस्टिंग और करोड़ों निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। बीएसई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश, पूंजी प्रवाह और औद्योगिक विकास को गति दी और आज यह विश्व के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंजों में गिना जाता है। वर्ष 2017 में यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना, जिसे सेबी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्लेटफॉर्म चलाने की अनुमति मिली। वहीं बीएसई की यह ऐतिहासिक यात्रा भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय सशक्तिकरण का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1877 की। 9 जुलाई 1877 को इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब द्वारा पहली बार विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो आज टेनिस के दुनिया का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट माना जाता है। उस समय प्रतियोगिता केवल पुरुष एकल वर्ग तक ही सीमित थी, जिसमें 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया और पहला खिताब स्पेसर्स गोर ने अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट घास के मैदान यानी ग्रास कोर्ट पर खेला गया, जो आज भी विंबलडन की पहचान है। 1884 में महिलाओं और युगल मुकाबलों को जोड़ा गया, जिसमें टूर्नामेंट और अधिक समावेशी और लोकप्रिय हो गया। तो वहीं विंबलडन की खास बात यह है कि यह आज भी सफेद ड्रेस कोड, रॉयल बॉक्स और स्ट्रॉबेरी विद क्रीम जैसी पारंपरिक चीजों को निभाता है, जो इसे अन्य ग्रैंड स्लैम से अलग और ऐतिहासिक बनाती है। यह टूर्नामेंट न सिर्फ टेनिस का त्योहार है, बल्कि खेल, संस्कृति और परंपरा का संगम भी है। अब बात करते हैं साल 1925 के। 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त न केवल एक महान अभिनेता और निर्देशक थे, बल्कि उन्हें भारतीय सिनेमा का ट्रेजेडी पोएट भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में कविता, भावनाओं और यथार्थ को इतने सुंदर ढंग से बुना कि वे आज भी अमर कृतियों की तरह देखी जाती हैं। उनकी फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों में शामिल किया और कागज के फूल भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी, जो भले उस दौर में असफल रही पर आज कल्ट क्लासिक मानी जाती है। गुरुदत्त अपने समय के बहुत आगे की सोच रखते थे। उनके सिनेमा में अकेलापन, अस्वीकार और कलाकार की आंतरिक पीड़ा को गहराई से दर्शाया गया। उनके फिल्मों के गीत जैसे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, आज भी आत्मा को छूते हैं। गुरुदत्त का जीवन दुखद रूप से 39 वर्ष की उम्र में समाप्त हुआ, लेकिन उनका सिनेमा आज भी लाखों दिलों में संवेदनशीलता, सौंदर्य और सच्चाई की मिसाल बना हुआ है। अब बात करते हैं साल 1944 की। 9 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का औपचारिक नेतृत्व अपने हाथों में लिया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की। जापान के समर्थन से नेताजी ने न केवल एक सेना तैयार की, बल्कि सिंगापुर में
आजाद हिंद सरकार की स्थापना भी की, जिसे कई देशों से मान्यता दी। साथ ही उन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मबल की भावना जगाई और उनके प्रेरणादायक नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो, ने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। नेताजी की फौज ने ब्रिटिश भारत की सीमाओं तक पहुंचकर कोहिमा और इम्फाल की लड़ाइयों में भाग लिया, जो कि भारतीय इतिहास में अद्वितीय साहस और बलिदान की प्रतीक है। नेताजी का यह कदम केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि, राजनीतिक चेतना और आजादी की गति को तेज करने वाला ऐतिहासिक मोड़ था, जो उन्हें भारत की स्वतंत्रता की सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक शख्सियतों में एक बना देता है। अंत में बात करते हैं 1951 की। 9 जुलाई 1951 को भारत ने स्वतंत्रता के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से शुरू होकर 1956 को औपचारिक रूप से लागू किया। इसका उद्देश्य था कृषि विकास, सिंचाई, भूमि सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं का विस्तार और भूख और गरीबी से लड़ना। इस योजना में कुल 2069 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित था, जिसमें लगभग 44.6% राशि कृषि और सिंचाई को दी गई, जो उस समय की प्राथमिक आवश्यकता थी। योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, इस योजना को सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर तैयार किया गया और इसकी देखरेख स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस योजना के तहत भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और नदी घाटी योजनाएं जैसे बड़े बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई। योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला निर्णायक कदम बढ़ाने में सहायता दी, जिससे भारत ने आगे चलकर हरित क्रांति की राह पकड़ी। यह योजना भारत में आर्थिक नियोजन की संस्कृति की शुरुआत थी, जिसने आने वाले दशकों में विकास की नींव मजबूत की। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।